तो हेलो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो अब मैं बताऊंगा अपनी ऑफलाइन का एक्सपीरियंस। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि आज से 1 वीक पहले की बात होगी। मैं गया था टेस्ट सीरीज की तलाश में। टेस्ट सीरीज ढूंढने गया था मैं, लोकल कोचिंग ऐसे ही बाहर। तो मैं और पापा गए थे। तो एक कोचिंग थी, ऐसी लोकल कोचिंग थी। तो वहाँ पर हम गए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने वही बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश की कि नहीं सर, आप ऑफलाइन एक बार चेक कर लो, बढ़िया रिजल्ट देते हैं ये वो। और भी उसने सब कुछ जो भी बताना था बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप ट्रायल लेके देख लो, है ना, ट्रायल लेने में क्या जाता है, आप देख लो एक बार ट्रायल लेके। तो मैं भी मान गया क्योंकि मैं 2 साल तक ऑनलाइन पढ़ाऊँगा भी, 11th-12th। तो मैंने सोचा था कि एक बार एक्सपीरियंस कर ही लूँ ऑफलाइन सभी बच्चों के बीच में, दोस्तों के बीच में कैसा रहेगा। और दोस्त तो कोई नहीं था मेरा, मतलब बस अपने ही उम्र के स्टूडेंट के साथ बैठकर पढ़ने में एक अलग फील आएगी। तो मैं ट्रायल लेने गया। 10 से उनकी 1 बजे तक क्लास थी। तो मैं वहाँ पर गया। जाने के बाद मैं जब अंदर गया, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां, कोई भी लड़का नहीं है वहाँ पर। मुझे क्लास से बाहर एक बार 2 लड़के दिखे थे निकलते हुए। तो वो 2 लड़के बहुत ही ज़्यादा फैटी लड़के थे। इतना फैट था उनके ऊपर, मतलब यार, मतलब मैं जल्दी नोटिस कर लेता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल वैसी है थोड़ी फिटनेस पर। तो मैं फिर बाद में बैठ गया था सबसे आगे वाली सीट पर, एक लड़की का बैग रखा था। तो मैं 2 साल पहले अपने एलन में गया था। वो एक बहुत पुरानी बात हो गई, मतलब अलग ही था वो चीज़, उसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो तब मैं वहाँ पर 13 दिन मैंने क्लास ली थी। तो मैं लड़कियों के साथ ही बैठा था, फ्रंट बेंच पे लड़कियों के साथ ही बैठता था, मेरी दोस्ती भी हो गई थी उनसे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं तो बैठ गया, उसके मतलब बगल में बैग रख लिया। उसने तुरंत बैग हटा दिया। मतलब मेरे जो सिटी है ना, मेरे यहाँ पर थोड़ा होता है ऐसा कि लड़के लड़की की फ्रेंडशिप एक्सेप्टेबल नहीं होती, है ना, और शायद बहुत जगह पे होता होगा। बट मैं जब पहले इंदौर में था ना, तो इंदौर में तो सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेला बैठा बेंच पर, फ्रंट वाली पर। फिर फिजिक्स के टीचर आए। फिजिक्स के टीचर ने जो था कैपेसिटेंस पढ़ाया था, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया भाई, है ना, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया कुछ भी। मुझे कुछ नहीं आता फिजिक्स में। तो सर पूछे कि बार बार कि जतिन समझ में आ रहा है, जतिन समझ में आ रहा है। अब वही है ना कि उनके पास से भी स्टूडेंट आया है, और अगर उसको आज अच्छा लग गया फिजिक्स पढ़ना, तो वो ले लेगा ऑफलाइन। और मैं भी इसी मोटो से गया था कि अगर ऑफलाइन मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ओनली फिजिक्स के लिए ले लूँगा, क्योंकि मेरी फिजिक्स वीक है। तो फिजिक्स सर ने पढ़ाई थी, तो भाई साहब उन्होंने बस 3 स्लाइड थी। जैसे कि अपने लेवल पे तो कितनी, शायद 33-35 इतनी स्लाइड तो हो ही जाती है। उनके उन्होंने की बस 3 स्लाइड थी। और भाई उन्होंने पता नहीं क्या ही पढ़ाया, मतलब बेकार पढ़ाया उन्होंने बहुत ज़्यादा। सिर्फ एक सवाल उन्होंने कराया था, उसमें भी उन पर लिखा नहीं गया ढंग से। बस डायग्राम बनाया और उसी में सवाल लपेट दिया। और बस एक सवाल और कह दिया कि मॉड्यूल से कर लेना। ये क्या है भाई, है ना। मैं जब एलन में भी था, मैंने जब ली थी क्लास वहाँ पर, तो वहाँ पर भाई वो कराते हैं सवाल, है ना, बोर्ड पर वो खूब सवाल कराते हैं। और स्पीड स्पीड में सवाल लिख देते हैं और कराते हैं मस्त। और वहाँ पर ऐसा नहीं था, वो 1.5 घंटे की क्लास थी उनकी। और बस वो थ्योरी थ्योरी चलाए जा रहे हैं, सवाल पे बात आती तो बस एक सवाल, बस वही नौटंकी। फिर बाद में मेरी जूलॉजी की क्लास थी। तो जूलॉजी की क्लास लगी थी हमारी स्मार्ट बोर्ड पर। मतलब स्मार्ट बोर्ड वाली क्लास में हमको शिफ्ट कर दिया था तुरंत। तो वहाँ पर मैं गया। वहाँ पर जाने के बाद जूलॉजी के टीचर ने एवोल्यूशन का एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन कराया है। और उसमें क्या लिखाया है, सिर्फ एक उस स्मार्ट बोर्ड पर सिर्फ एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है। उसके अलावा वो 1.5 घंटे तक बस उसने मुंह से बोला है, बस सिर्फ मुंह से बोला है। 1.5 घंटे तक बोर्ड पर एक शब्द नहीं लिखा। और उसकी पढ़ाने का तरीका कैसा है कि फुल बकैती, फुल बकैती। मतलब जूलॉजी में इतनी बकैती नहीं करनी होती भाई, जो टॉपिक है उसको पढ़ाओ, खेल खत्म करो, बोर्ड पर लिख के समझाओ। पर सर क्या कर रहे थे वो वहाँ पर, है ना, कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन चल रहा है, पढ़ते गए एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से पढ़ते ही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में घुस गए उसी चैप्टर से। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम, फिर मॉर्फोलॉजी, ऐसे ऐसे घुसते गए। फिर बाद में प्लांट उसमें एनिमल फिजियोलॉजी में भी घुस गए, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी। मतलब क्या ही भाई साहब, पूरे चैप्टर के दर्शन कराती है टीचर। मुझे तो इतना बुरा लग रहा था, जो आसपास के मेरे स्टूडेंट थे, कि भाई ये तो एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा है, ये क्या पढ़ा रहा है यहाँ पर। भाई बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था।
और वो पता नहीं कितनी बकैती कर रहा था यार, है ना? अपने मतलब ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, उसमें वो बोल रहा था कि जो लिपिड होता है वो एक एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, वो एक रद्दी चीज़ है, और जो प्रोटीन होता है वो एक एक्सपेंसिव चीज़ है। इसलिए रद्दी चीज़ों को लिपिड से कवर करते हैं और एक्सपेंसिव चीज़ों को प्रोटीन से। मतलब ये क्या लॉजिक है? ये तो एनसीईआरटी में मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, ना सर ने अपने सर ने पढ़ाया है। ये तो मतलब ये तो बकैती ही है फालतू की। तो ये था भाई। फिर बाद में मैंने बाहर निकलने की कोशिश की कि यहाँ से मैं जाऊँ जैसे ही छुट्टी हुई से, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा जतिन इधर आओ, ऑफिस में ले गए मुझे। फिर बाद में जो फिजिक्स का टीचर था उसने मुझे बिठा के समझाया और अपनी बड़ाई करने लगा भाई साहब कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं यहाँ से आया हूँ, ना कोटा से पढ़ा के मैं आया हूँ। मैंने कहा कि कोटा वाले ने निकाल दिया हो या तो आपको। मतलब मैंने कहा नहीं, मैं सोच रहा था कि कोटा से यहाँ पर कौन आएगा भाई, ये सिटी है ना वो इतनी ठीक सिटी नहीं है मेरी एजुकेशन के मामले में। तो भाई ऐसा था। मैं तो बस मुझे से निकलना था वहाँ से। फिर बाद में उन्होंने एक मुझे कार्ड दिया, उसमें मुझे उनका फीडबैक लिखना था टीचर्स का। मैंने तो फिजिक्स के टीचर को एक्सीलेंट दे दिया और बायो के टीचर को, वो जूलॉजी के टीचर को गुड दे दिया था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं अब स्टडी अपडेट दूंगा भाई, स्टडी अपडेट नहीं दे पा रहा बट मैं दूंगा, है ना? और भी आगे के अपडेट्स मैं दूंगा। तब तक के लिए ओके बाय।